दोस्तों सीमा एक लड़के को ट्यूशन पढ़ाती थी जो दोस्तों 10वीं में 2 बार फेल हो चुका था और वह दोस्तों 15 साल का नहीं बल्कि 17-18 साल का था। ट्यूशन के समय दोस्तों वह हमेशा सीमा की तरफ ही देखता रहता था और एक दिन दोस्तों वह सीधा सीमा के कमरे में चला गया और जाके कहने लगा कि मैडम, मैं आपको जितने भी पैसे चाहिए उतने दे दूंगा, लेकिन आप मुझे मेरे दिल की तसल्ली तक खुश कर दो। दोस्तों सीमा जो थी छोटा समझ के उस पर हंस पड़ी। तभी दोस्तों उसने बेड पर ही एक्स्ट्रा क्लास के खत्म होने तक पूरे जोश में दोस्तों ये सीमा की कहानी है। सीमा जो थी वह 10वीं तक के लड़के और लड़कियां सीमा के पास पढ़ने आया करते थे। सीमा ट्यूशन से महीने के करीब 12 से 15 हज़ार रुपये कमा लेती थी, लेकिन दोस्तों वह भी कहीं ना कहीं घर में खर्च हो जाया करते थे। और दोस्तों 15 हज़ार रुपये में भी सीमा ठीक से घर नहीं चला पाती थी, लेकिन जो भी था दोस्तों उसके लिए ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन सीमा के ट्यूशन में एक 60 साल का व्यक्ति अपने 15 साल के पोते को लेकर के आया और वह व्यक्ति बड़े ही महंगी गाड़ी में सीमा के घर आया था और उसका जीवन शैली भी दोस्तों बिल्कुल अमीर लोगों की तरह ही थी। और उस व्यक्ति की दोस्तों इंसान को देखकर सीमा की आंखें चमक गई और सीमा ने दोस्तों उनसे उसका परिचय पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं दीनदयाल हूं और मैं अपने बेटे को आपके पास पढ़ाने के लिए लाया हूं, ट्यूशन के लिए लाया हूं। अब दोस्तों सीमा सोच रही थी कि वह व्यक्ति इतना अमीर होते हुए भी अपने बेटे को अपने घर पर ही ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ा था, जबकि दोस्तों घर में और भी बड़े बड़े कोचिंग सेंटर थे। तो मैंने उनसे अपने सवालों का जवाब मांगा तो इस पे उन्होंने कहा कि मैडम, अगर आप मेरे पोते को 15 साल का समझ रही है तो सुनिए, वह 15 साल का नहीं बल्कि 17-18 साल का है और वह 10वीं पास करने का उम्र तो कब का निकल चुका है और वह पिछले 2 सालों से बार बार वह 10वीं में फेल हो रहा है। शहर के बड़े बड़े कोचिंगों में उसे पढ़ाया गया लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ और एक छात्र से आपका नाम सुना था। अब दोस्तों कभी कभी जो बड़े लोग नहीं कर सकते हैं वह एक साधारण सा व्यक्ति भी कर देता है। तभी मैं आपके पास बहुत ज़्यादा उम्मीद लेकर के आया हूं और मुझे यकीन है कि आपके यहाँ पढ़ने से मेरा बेटा इस बार जरूर 10वीं पास कर जाएगा। दीनदयाल की दोस्तों बातों में सीमा को सच्चाई नजर आई और सीमा जो थी वह उनके बेटे का एडमिशन कर लिया और उस दिन से ही दोस्तों जो वह लड़का था वह पढ़ने आ जाता था। अब दोस्तों वह बाकी छात्रों से सीमा जो थी वह 2000 लेती थी, लेकिन दीनदयाल से उनके पोते का ट्यूशन फीस 4000 रुपया बताया और दोस्तों वह दीनदयाल जो थे वह तैयार हो गए और उनके लिए 4000 रुपया कोई बड़ी बात नहीं थी, मामूली बात थी, क्योंकि बाकी माता पिता की तरह उन्होंने पैसे दोनों में कोई झंझट नहीं किया और पहले ही दिन दोस्तों उन्होंने पूरे महीने का फीस दे दिया सीमा को। और दोस्तों जब पहले ही दिन दोस्तों सीमा ने जब अमन को पढ़ाना शुरू किया तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और उसका ध्यान पढ़ाई छोड़ के कहीं और था। 2 दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। अब तीसरे चौथे दिन दोस्तों दीनदयाल अपने बेटे की पढ़ाई के बारे में पूछने ट्यूशन में आए। तब दोस्तों सीमा ने कहा कि आपका पोता पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और मुझे उस पर बहुत अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी और इसके लिए आपके फीस भी ज़्यादा लगेगी। 4000 रुपया में काम नहीं चलेगा और आपके पोते पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ जाएगा। अब इसके लिए आपको मुझे महीने के करीबन 10,000 रुपये देने होंगे। अब दीनदयाल ने कहा कि 10,000 रुपये की जगह मैं तुमको 20,000 रुपये दूंगा, लेकिन तुम इस साल मेरे बेटे को 10वीं पास जरूर हो जाना चाहिए। अब दोस्तों सीमा जो थी वह अतिरिक्त पैसे ले रही थी, इसलिए सीमा जो थी वह अब अतिरिक्त क्लास के लिए भी हाँ कह दिया। अब फिर दोस्तों 2 बजे से 3 बजे तक जो सीमा जो थी वह बाकी छात्रों को ट्यूशन खत्म करके अपने अपने घर को चले जाया करते थे, लेकिन दोस्तों अमन जो था वह 3 बजे के बाद भी शाम को 5-6 बजे तक अकेला ट्यूशन में बैठा रहता था। अब एक दिन दोस्तों जब सारे ही छात्र अपने अपने घर को चले गए तो सीमा जो थी वह थोड़ा आराम करने के लिए किचन में पानी पीने के लिए चली गई। और दोस्तों जब किचन से सीमा बाहर आई तो सीमा देखती है कि अमन जो था वह मोबाइल चला रहा था। अब जैसे ही सीमा को उसके हाथों में मोबाइल नजर आया तो सीमा उसके हाथों से मोबाइल ले लेती है और उसके पास जो मोबाइल था वो कोई साधारण मोबाइल नहीं था बल्कि एक बहुत ही महंगा मोबाइल फ़ोन था। 17-18 साल के लड़के के हाथ में 1.5-2 लाख का फ़ोन देकर सीमा की आंखें चमक गई। अमन बहुत जिद्दी था, यह मुझे उस दिन समझ में आया जब दोस्तों सीमा उसके हाथ से मोबाइल वापस लिया। तो दोस्तों मोबाइल वापस देने के लिए अमन जिद करने लगा और इस खींचातानी में सीमा की ओढ़नी नीचे गिर गई और अमन की नज़र अचानक गलत जगह पर टिक गई। उसकी नज़र को समझते ही सीमा ने तुरंत ही उसको उसका मोबाइल वापस दिया और अपनी ओढ़नी को संभाला।
दोस्तों सीमा अमन को छोटा समझती थी, लेकिन दोस्तों उसमें बच्चों जैसा कोई अंश था ही नहीं। दोस्तों सीमा ने उसको उसका मोबाइल दे दिया और उसके बाद उसने उसको कुछ नहीं कहा और कहा कि ट्यूशन खत्म हो गई है, अब घर जाओ। तब दोस्तों अमन सीमा के पास आकर के बैठ गया और बोला कि टीचर मुझसे गलती हो गई, और बोलते बोलते दोस्तों सीमा के हाथों को अपने हाथ में ले लिया और उसका स्पर्श दोस्तों सीमा को किसी बड़े व्यक्ति की तरह महसूस हुआ। वह सीमा के पास बैठा हुआ था। तभी दोस्तों सीमा का पति घर आया। अब सीमा के पति ने सीमा की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह अमन को एक छोटा बच्चा लड़का ही समझता था। अब दोस्तों जब सीमा का पति अरमान घर आया तो सीमा ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा। तब दोस्तों सीमा ने अमन से कहा कि मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं है, अब तुम घर जाओ, ट्यूशन का समय खत्म हो गया है। दोस्तों अमन ने सीमा का हाथ छोड़ा। अब सीमा अपने कमरे में चली गई। सीमा अपने पति अरमान से पूछती है, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? इस पे वह बोला कि इस महीने मेरी तनख्वाह बहुत कम आई है, कई हफ्ते इस महीने कट गए हैं। उसके उतरे चेहरे को देखकर मैंने उससे अपने अलमारी में रखे हुए 10,000 रुपये निकाल के दिया और मैंने बताया कि मैंने अपने ट्यूशन क्लास से अब अच्छी कमाई कर रही हूँ। पैसे देखते ही अरमान ने मुझे गले से लगा लिया, और जब उसने मुझे गले से लगाया तो मेरी नज़र कमरे के दरवाजे पे गई, जहाँ मुझे अमन देखा। वो हमारे कमरे में झांक रहा था। तब दोस्तों अमन ने कहा कि टीचर मुझे मैथ का एक सवाल समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं रुक गया था। तब दोस्तों अरमान फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया और अमन को लेकर सीमा बाहर हॉल में आई। घर में ट्यूशन लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चों की नज़रों में क्या आ जाए ये कहा नहीं जा सकता है। अब दोस्तों हॉल में आते ही अमन ने कहा कि गणित मैं कल समझ लूँगा, और फिर दोस्तों वह अपने घर चला गया। अगले दिन अमन जो था वह एक्स्ट्रा क्लास के लिए 3 से 5 तक रुका। अब दोस्तों उसको मैं थोड़ा सा टांस देकर अपने कमरे में चली गई, और सीमा ने आज शाम को तय किया था कि वह अपने लिए एक जोड़ी झुमके खरीदेगी। पिछले कई दिनों से वह इसके लिए पैसे जमा कर रही थी। और दोस्तों जब सीमा कमरे में जा करके अलमारी देखा तो वहाँ पर दोस्तों केवल 5,000 रुपये थी, जबकि सीमा ने कल वहाँ पर 30,000 रुपये रखे थे, जिसमें से 10,000 रुपये उसने अरमान को दे दिया था। बाकी दोस्तों 20,000 रुपये वहाँ कहाँ, 15,000 रुपये कहाँ गए, अब ये सीमा को समझ नहीं आ रहा था। तभी दोस्तों उसकी आंखों में आंसू आ गया। तभी दोस्तों अमन वहाँ आ गया, उसने आंसू पोंछा और पूछा कि क्या हुआ। अब दोस्तों सीमा की समस्या सुन करके अमन दोस्तों अपने बीक से 20,000 रुपये निकाल करके मेरे सीमा के हाथों में रख दिया। अब सीमा ने भावुक होकर उसको गले से लगा लिया। हालांकि सीमा ने भावनाओं में बहकर उसको गले लगाया था, लेकिन दोस्तों अमन ने कुछ अलग तरीके से उसको पकड़ा था और उसका स्पर्श गलत जगह हो रहा था। और जब अचानक से सीमा को उसका गलत स्पर्श महसूस हुआ तो दोस्तों सीमा को ऐसा एहसास हुआ कि अमन अब बिल्कुल भी छोटा नहीं रहा। अब सीमा उसको तुरंत अपने से दूर कर देती है। और दोस्तों जब सीमा ने उसकी नज़रों को देखा तो वह हैरान रह गई। अब दोस्तों सीमा ने जो पैसे थे उसको वापस दे दिया और उसके बाद बाहर हॉल में भेज दिया। और उसके बाद से दोस्तों अमन जो था और भी ज़्यादा चिपकने लगा सीमा से, और वह और भी ज़्यादा सीमा से बात करने की कोशिश करने लगा था। ऐसे ही दिन बीतते गए। कुछ दिनों के बाद सीमा को फिर से पैसों की आवश्यकता पड़ी तो अमन की नज़र फिर से फिसल गई, और वह सीमा को ऐसी जगह घूर रहा था ताकि दोस्तों सीमा को अब अपने दुपट्टे का भी ध्यान नहीं रहा। और सीमा की नज़र अमन पर थी। वह पुरुष जो स्त्री के नखरे उठाता है और उसको खुश रखता है, उसी के साथ समय बिताने की इस महिला की इच्छा होती है। कुछ दिनों से दोस्तों सीमा ने अपने पति को अपने से दूर रखा था, क्योंकि वह उसकी ज़रूरतों को पूरी नहीं कर पा रहा था। इसलिए दोस्तों उसके साथ मेरे साथ समय बिताने का भी हक नहीं था। और जब मैं अपना दुपट्टा ठीक करना शुरू किया तो अमन ने मुझे अपना एटीएम कार्ड दे दिया, और उसका इरादा यही था कि मैं अपना दुपट्टा ठीक ना करूं। मेरी सुंदरता देख करके वह मेरी मदद कर रहा था, ये तो मुझे समझ में आ गया था। और अब धीरे धीरे मैंने उसको अपने प्रेम के जाल में फंसाना शुरू कर दिया, और अब उसका ध्यान पढ़ाई से हट करके मुझ पे ज़्यादा था, और अब मुझे भी इसका ध्यान मेरी ओर से हटने नहीं देना था। एक दिन शाम को अमन के पिताजी दीनदयाल उसको लेने के लिए आए थे, और उन्होंने कहा कि आपके पास अमन की ट्यूशन को मैंने लगवा कर बिल्कुल सही निर्णय लिया है, क्योंकि अब उसको ट्यूशन में आने की बहुत ही ज़्यादा चाहत होती है, और अमन की अब पढ़ाई की चाहत थी या फिर किसी और की, ये तो दोस्तों उसके पिता दीनदयाल को बिल्कुल ही नहीं पता था। एक बार अमन ने सीमा से कहा कि टीचर आप साड़ी से भी ज़्यादा अच्छी जो थी वह छोटे कपड़ों में लगेंगी।
तब दोस्तों एक्स्ट्रा क्लास के समय अमन जो था वह सीमा को शॉपिंग कराने के लिए ले गया और उसने सीमा को बड़ी महंगे महंगे कपड़े खरीद के दिए। सीमा ने उससे कहा कि तुम आखिर इतना ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हो और अगर तुम्हारे पिताजी को पता चलेगा तो इस पे दोस्तों अमन ने कहा कि अगर मेरे पिता को पता चलेगा कि मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ तो भी वह मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरे खर्चे के लिए वह खुद मेरे पैसे मेरे अकाउंट में डाला करते हैं। और 50 जो मेरे पिता है दीनदयाल, वह 50,000 रुपये मेरे पॉकेट मनी देते हैं और पिछले कई सालों से मेरे अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसे जमा हो चुके हैं और मैंने आज तक किसी पर भी कोई खर्च नहीं किया और अब मैं केवल सिर्फ और सिर्फ तुम पे कर रहा हूँ। अमन के जवाब को सुन करके सीमा की आंखें फटी की फटी रह गई और यहाँ पर दोस्तों सीमा को महीने भर काम करने पर भी 25 से 30,000 रुपया मिलता था और यहाँ दोस्तों अमन की पॉकेट मनी ही 50,000 थी। उसका पॉकेट मनी इतना होने के बावजूद दोस्तों अब उसके पैसे पे ही मैं अपना अधिकार जमा रही थी। इससे दोस्तों अमन मेरी इच्छाओं को पूरी कर रहा था और उस दिन मॉल में 2-3 घंटा घूमने के बाद सीमा जो थी वो बहुत ज़्यादा थक गई। अब सीमा घर आते ही आराम करती है और अपने कमरे में जा कर के बाल सुखाने लगती है। तभी दोस्तों अमन जो था वो सीमा के कमरे में चला जाता है और सीमा को ग्राउंड में देख करके वह पूरी तरीके से अपना होश खो बैठता है और सीमा के पास जा करके वह सीमा के शरीरों पे हाथ फेरने लगा। सीमा ने दोस्तों उसको अपने से दूर किया तो सीमा ने दोस्तों उसने उसको जोर से अपनी ओर खींचा और कहा कि टीचर मैं आपको जो चाहिए वह दे रहा हूँ, तो आपको भी जो मुझे चाहिए वह देना चाहिए। दोस्तों अमन ने दोस्तों सीमा को अपनी अनुचित इच्छा व्यक्त की और पिछले कुछ दिनों से वह उसको अनजाने में अजीब ढंग से छूता था और अजीब तरीके से सीमा को देखने का प्रयास करता था, लेकिन दोस्तों सीमा ने कभी उससे कोई भी कुछ नहीं कहा और अब अचानक उसने अपनी अनुचित इच्छा को जाहिर कर दिया था। तब दोस्तों सीमा ने अमन से कहा कि अगर मैं तुमको मना कर दूं तो इस पर, तो उसने कहा कि तब मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। और जब मुझे समझ आया, सीमा को जब ये समझ आ गया कि अगर सीमा अमन से दूर चला जाएगा तो उससे मिलने वाली आर्थिक मदद और जो पैसा खर्चा है सब कुछ बंद हो जाएगा, तब दोस्तों सीमा घबरा जाती है। उसको पैसे की बहुत आवश्यकता थी और उसके पति के 20 से 25,000 की सैलरी में कुछ भी पूरा नहीं हो पाता था और सीमा के 14 साल को बेटे की पढ़ाई के लिए भी सीमा ने अपने मामी के घर पे छोड़ रखा था और उसके पढ़ाई के पैसे भी सीमा को बीच बीच में भेजने पड़ते थे। अब ये सब सोच विचार करके सीमा ने दोस्तों अरमान को छोड़ दिया और अमन के साथ ही वो शादी करने को तैयार हो गई और दोस्तों उसको लगा कि अमन को इसी सब बातों की ज़्यादा जानकारी नहीं होगी और दोस्तों जब वह सीमा के पास आया तो वह एक किसी अनुभवी पति के तरह सीमा के साथ समय बिताना शुरू कर देता है और दोस्तों अब धीरे धीरे उन दोनों के बीच हर रोज़ एक्स्ट्रा क्लास के समय दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह समय बिताते थे। ऐसे ही 3-4 दिन गुजर गया और एक दिन सीमा जो थी वह अमन के पास ऐसी चीज़ें देखी जो उसके पास नहीं होनी चाहिए थी। सीमा ने उससे पूछा कि ये आखिर ताकत बढ़ाने वाली गोलियां कहाँ से लाए हो? तब उसने कहा कि पैसा फेंको तो सब कुछ मिलता है, जैसे तुम मुझे मिली हो। अब दोस्तों अमन की इन शब्दों को सुन के सीमा को अजीब लगा, लेकिन सीमा को पैसे की आवश्यकता थी, इसलिए दोस्तों उसने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और सीमा के साथ समय बिताने से पहले अक्सर दोस्तों अमन जो था वह उन गोलियों को सेवन करता था और सीमा ने कई बार अमन को उन गोलियों को लेने से मना किया, लेकिन दोस्तों एक बार जब वह बिना गोली लिए सीमा के साथ समय बिताने आया तो उसने खुद को कमज़ोर महसूस किया और अमन खुद को बड़ा महसूस करता था और वह खुद को बड़ा दिखाने के लिए सब कुछ कर सकता था। वह उन ताकतवर गोलियों का सेवन करता था और उस दिन दोस्तों अमन को चक्कर आ रहा था, फिर भी उस दिन उसने मेरे साथ समय बिताने में कोई झिझक नहीं दिखाई और अमन जो था वो सीमा की हर आवश्यकता को पूरा कर रहा था और सीमा भी उसे वह खुद दे रही थी जो कि वह चाहता था। और इन सारी बातों की सीमा के पति और पुराने पति पहले पति को अरमान को खबर ही नहीं थी और अरमान से सीमा ने यह कह के रखा था कि मेरे पास 3-4 कमज़ोर छात्र हैं जिनकी मैं पढ़ाई में मदद किया करती हूँ और उसके माता पिता ने उस लड़के के ट्यूशन करने के लिए मुझे 10,000 रुपये फीस दिया था। अब इस सोच से अरमान सोचता था कि उसे भी फायदा हो रहा है और उसको अमन और सीमा के रिश्ते के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। और एक दिन दोस्तों सीमा के मोबाइल पे सीमा के बहन का फ़ोन आया। अनीता ने सीमा को फ़ोन पे जो कुछ भी बताया उसे सुनकर जैसे मान के चलिए सीमा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जब उसका फ़ोन आया तब वह अमन के साथ अपने
बैठी हुई थी। अमन को चक्कर आ रहा था और अमन सीमा के बिस्तर पे पड़ा हुआ था। अब दोस्तों सीमा जो थी वो अपनी बहन की बात सुनते ही अमन को खुद से अलग किया। अनीता ने कहा कि नेहा, अपने बेटे को अभी के अभी यहाँ से ले जाओ। तुम्हारी स्थिति को ध्यान में रख कर मैं उसे पढ़ा रही थी, लेकिन उसने कुछ ऐसा काम कर दिया है जिससे कि मेरी ही इज्जत पे दाग लग गया है। अब जहाँ वह ट्यूशन पढ़ने जाया करता था वहाँ उसने अपनी ही ट्यूशन टीचर पे बुरी नज़र डाली थी, इसलिए मेरी बहन मुझे मेरे घर छोड़ना पड़ जाएगा। अब दोस्तों अपने बेटे की हरकत सुन के समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं उसे किस मुंह से बोली, क्योंकि मैं खुद एक टीचर होने के बावजूद कुछ पैसों के लिए एक 17 से 18 साल के लड़के की अनुचित मांगों को पूरी कर रही थी। और इस दिन मुझे समझ आया कि अगर मैं समय रहते अमन को ये सारी बातों के लिए मना कर दिया होता और उसे बिना वजह अपने प्रेम के जाल में ना फंसाया होता तो आज मेरे बेटे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया होता, क्योंकि जो मैंने किया वह सिर्फ और सिर्फ मेरी ही गलतियों का परिणाम था। मुझे मेरी गलती का एहसास कराने के लिए ही शायद ये सब ईश्वर ने किया। और उस दिन मैंने अमन द्वारा दिए गए सारे पैसे गिफ्ट सीमा ने वापस कर दिया। और दोस्तों अमन ने भी सीमा के ट्यूशन में आने से सख्त मना कर दिया। अमन द्वारा ली जा रही दवाइयों का असर बुरा दिखने लगा था, इसलिए दोस्तों उसने ये सबसे बाहर निकलने का फैसला किया था। और उसको यह एहसास हो गया था कि उसने बहुत ही कम उम्र में एक बहुत बड़ी गलती की थी। और उस दिन के बाद से उसने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अब दोस्तों सीमा ने जो था वो ट्यूशन पढ़ाना बंद कर छोड़ दिया था, क्योंकि वो पिछले महीने में उसने जो कुछ भी किया था उसका बहुत पछतावा था। और दोस्तों वह उस बारे में अपने पति से उसने कुछ नहीं कहा और ना ही दोस्तों वह अपने 14 साल के बेटे से नज़रें मिला सकती थी। अब दोस्तों जो कुछ भी उसके बेटे ने किया था वह भी गलत था, लेकिन दोस्तों आखिर मैं उसे किस मुंह से डांटूं ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। और उस दिन से सीमा ने ठान लिया कि जो कुछ मेरे पास है उसी में खुश रहूंगी। पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसे से बढ़ के भी होते हैं संस्कार। और दोस्तों अब सीमा ने कहा कि मैं अपने बेटे और विद्यार्थी को संस्कार देना भूल गई थी पैसे कमाने के धुन में। मैंने दोस्तों सीमा ने अपने संस्कारों को ही खो दिया था। अब भगवान ने सीमा के बेटे से गलती करवाकर सीमा को उसके गलती का एहसास करवाया। और उस दिनों से सीमा जो थी वह अपने बेटे को और शिक्षक छात्रों को अच्छे संस्कार देने लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक की जरूर कीजिएगा। और दोस्तों घटना सुनाने का हमारा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, आहत करना नहीं, सिर्फ आपको जागरूक और सचेत करना है। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ। आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं अपना और अपने सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।